कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। क्वेश्चन 39 आप लोग रीड करो, बताओ कौन सा आंसर आपसे सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैं भेज के रखा था आप लोगों ने सब कुछ उसको रेडी करके रखे हो। 39 each character on the keyboard of computer has an ASCII code value which stands for, ये पहले भी आया था और रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अच्छा स्क्रीन नहीं शो रहा है, सॉरी सॉरी। हरिओम सर। हाँ अब हो रही है ना। यस सर ओके क्वेश्चन 39 यूनिट 8 के आईसीटी हम कर रहे हैं। Each character on the keyboard of computer has an ASCII value which stands for, ASCII वैल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी आएगा स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी। बी होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बी आएगा सर। और पर्सनल कंप्यूटर क्वेश्चन 40 का पढ़े। और पर्सनल कंप्यूटर uses a number of chips mounted on the circuit board, जो आपके जो पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ चिप्स जो लगे होते हैं। मदरबोर्ड, क्या बोलेंगे उसको। डी मदरबोर्ड। वेरी गुड। जिनको ना आए वो पूछ सकते हैं। एएलयू का मतलब क्या होता है बताओ। एबीसीडी में कौन सा डी बोला। अरिथमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितनी कितनी होती है। 1024 किलोबाइट। बी आएगा मेगाबाइट। सर ये होगा बी होगा 224 मेगाबाइट्स। 1000 मेगाबाइट होती है। किलोबाइट तो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। 1024 मेगाबाइट। A hard disk is divided into a hard disk is divided into track which is further subdivided into, किसमें होती है हार्ड डिस्क को आप ट्रैक में डिवाइड करते हो और उस ट्रैक को आप किसमें डिवाइड करते हो, क्लस्टर में, सेक्टर में, वेक्टर्स में, हेड्स में। सर सेक्टर्स में। करते हैं WW 2013 में पूछा गया था ऐसे, काफी कॉमन बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये जो पूछा। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आप भी पूछते हैं। आप भी जो है ना कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतना आसान कि विश्वास ही नहीं होता और कभी कभी घुमा भी देते हैं। क्लास स्टैंड्स फॉर, यस सर सी होगा ना करेक्ट। 44 में कौन सा बोल रहे हो आप। 44 वर्ल्ड वाइड, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। स्पेलिंग 44 का बोल रहे हो। हाँ जी सर वर्ल्ड वाइड वेब हो गया ना। वर्ल्ड वाइड होती है ना, वर्ल्ड वाइड। हाँ सी है वर्ल्ड, अच्छा मैंने उसको कर लिया था वर्ल्ड वाइड वाइड। हाँ क्लास के मतलब क्या होती है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल, तो ये आप याद रखना ऑप्शन सी। ए और सी सेम ही है क्या। इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल होती है।
कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल, एंड लिखा हुआ है ऐसे, कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल, ए और सी सेम है क्या? कंप्यूटर लिटरेसी स्टडी एंड स्टडीज फर्स्ट वाला जी सर बिल्कुल सेम है। ए में सर कंप्लीट, कंप्लीट लिखा है। ये कंप्लीट है, ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कहीं पे अगर एंड नहीं लिखा होगा तो भी कुछ नहीं है, इसका नाम होती है कंप्यूटर लिटरेसी स्टडीज इन स्कूल। अगर एंड भी लिखा है तो जोड़ दिया उन्होंने, सब में एंड है, इतना आप मतलब वहां पे अगर होता तब समझ चला। ये कंप्यूटर नहीं, कंप्लीट था पहले वाला ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सी सही है। GIF आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो GIF का, जब भी किसी को मतलब इमोजी वगैरह भेजना होता है। पूरा नाम क्या होता है GIF का? ग्राफिक्स ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। फॉर्मेट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, डी सही होगा। FTP का, ऐसा तो FTP सब जानते ही है क्योंकि इतना तो कंप्यूटर का नॉलेज सबको है। FTP क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेटअप रूल्स, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, नियम के जो समूह होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? माइक्रोफोन, जॉयस्टिक माइक्रोफोन, मॉनिटर या कौन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर सब मॉनिटर 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 क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट, मॉनिटर तो केवल आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। इन्हें कंप्यूटर, किसी को अगर डाउट हो तो बता सकते हो आप, माइक खोल के बताओ, मैसेज मत करना क्योंकि मुझे मैसेज में देख नहीं रहा हूँ। माइक से बता सकते हो किसी को डाउट हो तो। इन्हें कंप्यूटर बाइट जनरली कंसिस्ट है, बाइट क्या होती है? 8 bits. 8 बिट्स, वेरी गुड। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये आईसीटी निकल जाएगा, और आईसीटी अगर निकाल देते हो खाली आईसीटी का 5 क्वेश्चंस, और जैसे पतंजलि योग सूत्र में क्या होता है, नॉर्मली अगर हर यूनिट में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका अपना यूनिट फिक्स है, उसमें 10 तो आएंगे ही, लेकिन वो जैसे योग के आधारभूत तत्व में भी कुछ आ जाते हैं, और भी कई यूनिट ऐसे हैं सेकंड पेपर में जहाँ पे आपका मतलब पतंजलि का चीजें जुड़ जाती है। तो क्या होता है, कुल मिलाकर के क्वेश्चन संख्या जो है वो 15, 16, 17, कभी कभी 18, 19 भी हो जाती है। इसी तरह से आईसीटी जो है बहुत से, खुद का तो है ही उसका 5 क्वेश्चन, इसके अलावा भी कई जगह पे रिसर्च पे जुड़ेगा, क्योंकि रिसर्च आईटी आपका आईसीटी के बिना आपका अधूरा है, सब कुछ इसमें मतलब होती है। पहला यूनिट से भी जुड़ेगा, उसके बाद आपका 10वें यूनिट से भी शिक्षा का जो आपको सारा चीज एजुकेशन का सब कुछ आपका मतलब इसमें आईसीटी से जुड़ती है। तो मान लो कि अच्छा खासा, अगर मान लो कि इसमें अगर आपका 8 क्वेश्चन भी आ जाए, 8 से 10 क्वेश्चन अगर आ जाती है सब मिला करके, तो 50 में से 10 क्वेश्चन कितने हो गए? सोचो 20% हो गए। सोच लो, कुछ भी है नहीं, आराम से कर सकते हो, इसमें मैथ भी नहीं है। 50 का बताओ, NMEICT का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो लास्ट वाला करो ना आईसीटी में, आईसीटी का आईसीटी लिख दे छोटा करने के लिए, तो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू, ऑप्शन ए सही होगा। 51 का क्या होगा? और डेफिनेशन दैट हैज ए मीनिंग दैट डेलिबरेटली असाइंड टू ए सिंबल टू सम सिंबल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? लेक्सिकल, प्रिसिसिंग, स्टिपुलेटिव या परसुएसिव? बताओ क्या बोल देंगे इसको? इसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बोलो। लेक्सिकल कहते हैं। ये समझ में ही नहीं है। ये एक्चुअली आप कुछ जानते हो समझ में कि नहीं आया सर, ये लेक्सिकल क्या होता है पता नहीं सर। आईसीटी जो होता है एक्चुअली ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्रिएशन करते हैं कंप्यूटर की, नेटवर्किंग जो लोग पढ़े होंगे तो उसमें इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड होती है इसमें।
ये सपोर्ट करता है स्प्रेड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज के लिए। ये आपका कई तरह के चीजों को आपका जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सेपरेट कंटेंट के साथ, जैसे आपने इमेज भी भेजा अपने और कई चीजें आपने भेजा अपने, तो कई कंटेंट जो होते होते हैं वो एक प्लेस में, जो आप बिलोंग्स में, जो फिजिकली जो आप हम सेंड करते हैं, तो वो जब आगे जाएगा तो ये सारा आपका टेक्निकल पार्ट है, मतलब उसका नेटवर्किंग का। ऐसे भी आप अगर नेटवर्किंग पढ़ोगे तो देखोगे कि कई लेयर्स होगी। और अगर आपने एक ईमेल भी सेंड कर दिया तो आपका तो ईमेल 2 सेकंड में चला गया, लेकिन वो कई लेयर्स हो करके, उसमें एप्लीकेशन लेयर होता है, कई तरह का लेयर होती है, वो ओके ओके सारा पास करेगा तभी जाके आपका ईमेल, मतलब कोई भी आप जो मैसेज भेजे हो जाएगा। कहीं पे भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे पासवर्ड में सब कुछ अगर ओके होगा तो आपको सेटिस्फाई करेगा, तब आपका मतलब आपका लॉगिन हो पाएगा। सेम तरह से इसका हम जब इसको मेरी डेफिनेशन निकालते हैं, सिंबल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है लेक्सिकल से होती है इसका। इसे ही पूछा गया है डेफिनेशन, दैट हैज ए मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन्ड टू सम सिंबल। आप देखते हो ना कि आप जब क्लिक करते हो, बहुत सी चीजें ऐसी नहीं हो गई कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी वो भी रन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? वो एक सिंबल होता है, उसको क्लिक करते हैं, अपने आप रन हो जाता है। उनको सब कुछ पता होता है? नहीं पता होता है। तो यूजर फ्रेंडली कर दिया गया। तो ये सारे चीजें जो हम जो इसको सिंबल से जो हम करते हैं उसको कहते हैं लेक्सिकल कहते हैं। द स्टेटमेंट, द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, support or management of computer-based information systems, particularly software application and computer hardware refers to। क्या बोलेंगे इसको? ये होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। इसका सब मिला करके जो है हम क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। An ASCII is a character coding scheme। मैंने बोला था आपको ASCII कोड जो होता है क्या होता है, जो आप बाइनरी में आप करना जानते हो कि किसी भी नंबर को जो हम 0 0 1 0 1 में जो चेंज करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं, तो वो ASCII कोड में कन्वर्ट हो जाती है। आप जो भी बोलते हो कंप्यूटर के लिए दो ही चीज समझता है, जैसे आपका स्विच। इलेक्ट्रिसिटी से कितने सारे काम होते हैं, दुनिया का हर काम लगभग लगभग का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है। अगर इलेक्ट्रिक नहीं हो तो सोच सकते हो क्या होगा? कितने सारा जीवन ही पूरा ठप हो जाएगा। कंप्लीट सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या कमांड समझता है? स्विच ऑफ और स्विच ऑन। इसके अलावा को समझता है वो? इसके अलावा नहीं समझता है। स्विच ऑन करो तो चलेगा, स्विच ऑफ करो तो बंद हो जाएगा। सेम तरह से जितने भी आप जो कोड करते हो या सॉफ्टवेयर में जो भी काम करते हो या जो कमांड देते हो, वो 0 1 0 1 पे होता है। आपने ए दबा दिया, ए टाइप हो गया, लेकिन ए के लिए कोई एक नंबर होता है, जैसे 32 एक नंबर हुआ, उसको अगर आपने बाइनरी में चेंज किया तो जो आएगा 0 1 0 1 पे वो एक कमांड क्रिएट करेगा। हो सकता है वो आपका एंटर से दबाते हो, एंटर के लिए काम करे। एंटर को नहीं समझता है वो, उस कोड को समझता है जो 0 1 0 1 पे डेवलप होगा। उसी को हम कहते हैं इसको कि कोडिंग के रूप में, ASCII कोड के रूप में बताते हैं इसको। तो an ASCII is a character coding scheme that is employed by personal computer in order to represent various character, numbers, control, keys that the computer user selects on the keyboard। तो ASCII is an acronyms for किसके लिए होती है? देखो यही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुई है, इसके पहले भी रिपीट हुई थी, तीसरे बार रिपीट। 2 बार अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर। तो किसी ने ऐसा आप नहीं समझे कि रिपीट क्वेश्चन नहीं होता। 2016 में रिपीट होता, बहुत पुराने भी नहीं है, तो वो रिपीट होती रहती है। मैंने बहुत क्वेश्चन देखा रिपीट होते हुए। वो थोड़े से पूछने का तरीका बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। is a type of memory circuit that holds the computer's startup आपका रूटीन। 54। तो 53 का जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, यही होगा, सही होगा। 54 का बताए कौन सा होंगे? सी होगा, रोम।
हाँ, क्या हो जाएगा ये रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, आप कुछ राइट नहीं कर सकते हो, खाली रीड कर सकते हो, इसको रोम कहते हैं इसको। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। और कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP मतलब आप जानते ही हो हाइपर टेक्स्ट। जब आप जब भी कुछ मतलब आप वेब में करते हो, जब आपको वेब पेज बनती है, इसमें HTML HTTP सब चीज़ें जानती हैं आप लोग। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, HTTP जो अगर जानते हो उसमें लिखा होता है आपका। Computer networking HTTP is referred to as the stateless protocol, as servers do not maintain any information about past client। तो HTTP का मतलब क्या हुआ, ये पूछा गया हाइपर मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। हाइपर बताओ, ABCD चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होंगे? बी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म याद रखना, इसको पूछे जाते कई बार। ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज ए क्या है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, परमानेंट, सेकेंडरी, क्या बोलोगे? ये जो होती है आपका वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल परमानेंट भी नहीं होता, जैसे आपका मतलब बंद करते हो मोबाइल वगैरह वो भी खत्म हो जाती है। तो फिर आपका 56 द रैंडम एक्सेस मेमोरी, अच्छा हो गया 57 तक खत्म। डीवीडी टेक्नोलॉजी 17 तक पहुंच के 2017 तक आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन आसान आसान ही पूछे गए हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं पूछे गए हैं। द डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। द डीवीडी इज एन क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होती है? सी नंबर जी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। Which of the following correctly lists computer memory types from the highest to lowest speed? तो कंप्यूटर मेमोरी हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड कौन लेता है? CPU, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेमोरी मतलब जो रैम आपका जो रैम होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज। सी नंबर क्या सी नंबर 58 का सी होगा ना? हाईएस्ट लो सर तो कैश रजिस्टर सर हाईएस्ट लो है ना? इनका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। सर लो टू हाई है क्या, हाईएस्ट टू लो है? बोला है ना कि which of the following correctly lists computer memory from highest to lowest? इनका माइक तो कर दो, सर ये आएगा नहीं सर? माइक ऑफ कराइए प्लीज। हाँ बोलो कौन सा होगा? ये आएगा ना सर, हाईएस्ट टू लो। हाईएस्ट टू लो जा रहे हो ना, तो आपका क्या बोला इसमें? हाईएस्ट टू लो जा रहे हो तो CPU रजिस्टर कैश मेमोरी ऐसे होगा ना? हाँ सर स्पीड का पूछ रहा है, सॉरी सर सर स्पीड का पूछ रहा है, तो सॉरी CPU सर। ये रजिस्टर CPU रजिस्टर का थोड़ा बता दीजिए, ये क्लियर नहीं हुआ। CPU रजिस्टर आप मेमोरी जानते हो, कैश मेमोरी जो होती है आपका, जो मेमोरी बहुत तरह की होती है ना, इसमें मेन मेमोरी, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है किसी सिस्टम में आपका, एक होती है कि जिस समय आप उसको वर्क कर रहे हो खाली उसी समय चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे इसका एग्जांपल हो, जैसे आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हो मान लो स्कूल में, तो लिखने के लिए तो एक बोर्ड चाहिए ना, लेकिन वो बोर्ड क्या होगा, जैसे आपने चीजें लिख लिया वो मिट जाएगा, वो रहेगा नहीं। लेकिन आपको कॉपी में क्या होगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये आपका होती है, हम रैम कहते हैं। जब तक आपने कर रहे हो, काम कर रहे हो, तभी तक वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद जैसे आपने मोबाइल या कंप्यूटर ऑफ किया वो खत्म हो जाती है। काम करते समय उसका अगर मल्टीपल टास्क कर रहे हो तो उसको ज्यादा जगह चाहिए। जैसे अगर आप मान लो कि एक बोर्ड है, ये बोर्ड है मान लो, अब मुझे इसमें कैलकुलेशन में दिखानी है,
और साथ में मुझे कुछ रफ वर्क भी दिखानी है, मान लो यहाँ पे कि भाई ये कैलकुलेशन हमने कैसे कराया बच्चे को दिखानी है। तो मैंने बताया कि देखो ये हमने मल्टीप्लाई था, तो इसको हम इस तरह से इसको कैलकुलेट किया हमने कि 10⁻24 इंटू 10⁻30 इंटू 10⁻11 था। तो मैंने इसको सेपरेटली कर दिया इंडिसेस रूल से 24 प्लस 30 माइनस 11। अब ये काम करने के लिए मुझे इतना जगह चाहिए ना अलग से, ये मैंने दूसरा काम कर रहा हूँ ना, मेन काम तो मेरा ये है। तो जितनी ज्यादा जगह होंगे, स्पेस होंगे, हम मल्टीपल टास्क करने में हमें आसानी होती है क्योंकि उसको स्पेस मिल जाती है। इसलिए जो रैम होती है ना, आप जब कोई मोबाइल खरीदते हो लिखा होता है ना कि 6 GB 8 GB 4 GB, तो जितने ज्यादा आपका स्पेस होंगे एक साथ उसको उस टाइम पे काम करने पे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल काम ही करते हैं, मतलब कई चीजें एक साथ चला लेते हैं, चाहे लैपटॉप में हो चाहे आपका मोबाइल पे हो, बहुत सी चीजें। लेकिन उसके बाद वो जैसे बंद होती है खत्म हो जाती है, इसलिए रैम को हम ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही आपका जो कैश मेमोरी होती है, जो एक आपका बहुत फास्ट होते हैं, मतलब आपका स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन बहुत महंगा होता है ये मेमोरी। और सीपीयू रजिस्टर तो जानती है, रजिस्टर वो जगह होती है जहाँ पे हम डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर सबसे ज्यादा होती रहती है, आपका वो ऑन ही नहीं होगा, जो बूट वगैरह नहीं होती है पहले, तो वो अगर स्लो हो जाएगा तो आपका सिस्टम स्टार्ट होने में कितना समय लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमने सिस्टम हमने ऑन किया, अब ऑन करने के बाद अगर मान लो अगर आधा घंटा उसको ऑन होने में लग जाए तो आपका कोई काम हो पाएगा। तो आपको क्या चाहिए, फास्टेस्ट चाहिए, उसका जो रजिस्टर है, जो आपका जो डेटा उसमें है वो बहुत जल्दी रन हो जाए। कि आपने जैसे अभी अभी जो लैपटॉप वगैरह आ गया है, आधा मिनट में 1 मिनट में आपका ऑन हो जाती है, तो बहुत फास्ट होती है ना वो, तो इसलिए क्या हुआ, फास्टेस्ट हो गया। फिर कैश मेमोरी होती है, ये बताया। और फिर सेकेंडरी आपका सॉरी सीपीयू हो गया, कैश मेमोरी हो गया। उसके बाद आपका मेन मेमोरी जाती है, जो आपका रैम जो समझाया अभी। उसके बाद जो आप काम कर रहे हो, जैसे मान लिया आपने कोई मूवी देखा है, कुछ किया, उसको आपको स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करोगे उसके लिए, ये आपका होती है सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह होती है, जहाँ आप इसको स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको रख सकते हो चीजों। सर इसमें ये चीज क्लियर है, जैसे सीपीयू रजिस्टर तो जो मेमोरी होती है मतलब रजिस्टर्स की फॉर्म में होती है, तो फिर यहाँ पे अलग से दिया हुआ है इस रजिस्टर, मतलब बाइनरी डिजिट्स उसी रजिस्टर में स्टोर होती हैं, वैसे जो हाँ रैम तो में भी होगी वो भी होगी। ये तो बता रहे हैं ना कि फास्टेस्ट क्या होती है, ये तो बोलेंगे इसमें फास्ट क्या होती है। तो फास्टेस्ट आपका क्या सीपीयू होगा ना सबसे ज्यादा। जब आपको ऑन जी करोगे तो उसको जी आपका पूरा जो आपका विंडो अगर पूरा लोड कर दिया और 1 मिनट में कर दिया, तो सबसे ज्यादा तेज कौन हुआ, सीपीयू होगा ना। जी उसके बाद जो है आपका कैश मेमोरी आपका जो इसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं। तो कैशे मेमोरी जो आपको उसके बाद क्या आती है, ये जितनी ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। इसीलिए जो महंगे मोबाइल होते हैं इसमें ये मेमोरी की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जो सस्ते मोबाइल होते हैं उसमें कम होती है क्योंकि ये बहुत महंगा होती है। फिर आपका आती है रैम को तो जानते ही हो, रैम तो अभी काफी सस्ता भी हो गया है। अगर आपने 2 GB रैम बढ़ाते हो आपका मोबाइल के एक ही मॉडल में, तो आपको 1-1.5 हजार का ही अंतर आता है, 2 हजार का ही अंतर आता है। अब तो इतना सस्ता हो गया, पहले बहुत महंगा हुआ था। और उसके बाद आपका सेकेंडरी सर, इसका मतलब जो प्रोसेसर है उसमें भी कुछ मेमोरी होती है, ये सीपीयू रजिस्टर जो आप कह रहे हैं। बिना मेमोरी को वर्क कैसे करेगा वो, मतलब मेमोरी तो हर जगह होती है, इसलिए अलग 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 टाइप का मेमोरी होती है। जैसे मैंने बोला कि रजिस्टर में कि आप जब बूटिंग करते हो तो उस पे जी आप कोई रीराइट नहीं कर सकते। बूटिंग जो होती है, क्योंकि अगर आप उसको उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जैसे प्रोग्रामिंग होती है, अगर आप विंडो को लॉन्च करोगे तो विंडो में एक ऑप्शन आता है जब आप इसमें एडवांस में जाते हो, कि जो आपका प्रोग्रामर है अगर वो चाहे तो उसके परफॉर्मेंस को चेंज कर सकता है, लेकिन जो प्रोग्रामर है, जो मतलब टेक्निकल बंदा है, उसके लिए अगर दूसरा कोई चाहेगा तो वो नहीं करेगा। करेगा तो क्योंकि आप जानते हैं लैंग्वेज होती है इसमें, सी शार्प या दूसरा कोई लैंग्वेज होगी, तो उस लैंग्वेज में क्या होगा, उसका आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो क्या, एक आपने कॉमा का आपने अगर कमियां ज्यादा कर दिया तो बहुत से 4-5 एरर उसमें आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं वो, उसको हम चेंज नहीं करते, वो क्या होती है अपने आप आपका रन हो जाती है जैसे आपने इसको स्टार्ट किया। तो ये भी एक तरह का आपका मेमोरी हुआ। सेम तरह से जो आपका जी कैशे जी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी बेहद आपका मतलब परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर देता है, लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है। फिर आपका होती है आपका कहाँ पे वर्क कराओगे, जैसे आप लिख रहे हो कहाँ लिखोगे, लिखने के लिए कुछ चाहिए ना।
अब जैसे मान लो कि अगर आपको दिखानी है, आपको मान लो आप एक डांसर हो, तो आपको डांस दिखानी है, तो डांस दिखाने के लिए आपको स्टेज चाहिए ना, बिना स्टेज से कहाँ से दिखाओगे, कोई तो प्लेस चाहिए। तो वैसे ही आपका जो प्रोग्राम जो रन कर रहा है, रन करने के लिए कोई जगह तो स्पेस चाहिए ना, वो रैम होती है। ये जब तक चलेगा आपका तब तक चल रहा है, उसके बाद जैसे ही आपने ऑफ किया सब कुछ आपका बंद हो जाती है। उसके बाद आपका आती है, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज जाती है। ठीक है सर, क्लियर तो है। ये हालांकि अगर इसको अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत डिटेलिंग होती है इसका, मैंने डिटेलिंग छोड़ दिया क्योंकि डिटेलिंग करने जाएंगे तो इसका भी बहुत सब सब पार्ट होती है जितना मैंने पढ़ाया इसमें। इसमें आपका अगर आप जानते हो कि एरे पढ़े हो ना, एरे पढ़े हो आपने? जी सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। उसमें हम क्या बोलते हैं, ऐसे अगर हमारे पास अगर एरे को जो हम बोलते हैं कि अगर ऐसे आपका मेमोरी हम स्लैब, इसलिए इसलिए इन सब चीजों को मैं इसलिए नहीं नहीं ज्यादा बोलता क्योंकि सब लोग इससे फैमिलियर नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। ऐसे हम लगाते हैं ना, एड्रेस लगाते हैं, याद है आपको, पॉइंटर्स लगाते थे, एड्रेस लगाते हैं, ऐसे आपका स्पेस होती है लगाने के लिए। अब इसके एड्रेस क्या होती थी, n-1, याद है, याद आ रहा है आपको, n-1। जब हम इसका एरर को जब निकालते हैं, उससे हम किस जगह पे जो मेमोरी को आपने अगर किसी चीज को आपने स्टोर किया है तो कहाँ पे स्टोर किया है, उस लोकेशन को पता चलता है। ऐसे आपको पूरा एरे बनती है, इसका एड्रेस को निकालते हैं n-1 करके, एक का पीछे जाएगा, और करने के लिए हम पॉइंटर्स लगाते थे, पॉइंट उसको जो पॉइंट मतलब आपका जिसको पॉइंट करेगा, या जो जब पढ़ा था आपने, आपके साथ ये सब चीजें पढ़े होंगे, याद आ रहे हैं ना? जी सर, थोड़ा थोड़ा। एड्रेस निकालते थे, एरे का एड्रेस क्या होती है, एड्रेस एड्रेस के बाद आपका जो उसका पॉइंट्स के लिए पॉइंटर करते थे, इसके लिए इसके कोडिंग कर देता है। उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ कि कितने ज्यादा जाएंगे तो एक तो आपका एग्जाम में आना नहीं है, दूसरा हमारे पास समय बहुत कम है, और तीसरा सबको इंटरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सब कोई टेक्निकल बंदा नहीं, टेक्निकली नहीं है, जैसे सब मैथ का नहीं है वैसे कंप्यूटर का भी तो बहुत मतलब टेक्निकल लोग तो नहीं है ना, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। जी सर। Which of the following statement is true or false? 59। ये नंबर सिस्टम का है, अभी उसके बाइनरी मैंने कराया नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नंबर सिस्टम को मैं करा दूंगा, हेक्साडेसिमल नंबर है इसका। इसका अगर जिनको आता है उनके लिए बोल देना, 16+1 करोगे 17 होगा, और फिर एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने का 0.625 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बाकी मैं इसको कराऊंगा आपका नंबर सिस्टम को, इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे बाइनरी से आपका डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, या इससे डेसिमल से कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, सब चीज बता दूंगा तो हो जाएगा। 60 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स, बताओ बिलियन कैरेक्टर कौन शो करता है, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट? गीगाबाइट करता है। ये गीगाबाइट जो होती है, ये एक आपका जीबी जिसे कहते हैं। गीगाबाइट अगर नहीं समझते तो जीबी समझते हो ना, कि आपका मेमोरी आपको कितना मिल रही है, 2 GB रोज मिलती है डेटा। अब ये तो समझ गए, जीबी मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होती है। आपको जो मोबाइल कंपनी वाले बोलते हैं ना कि डेली आपका 2 GB 3 GB या इतने जीबी आपको मिलती है, तो उसको कहते हो गीगाबाइट कहते हैं। एक गीगाबाइट जो है, ये आपका डेटा स्टोरेज के कैपेसिटी को दिखाता है, जो रफली होती है 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल होती है रफली। क्योंकि जिन लोगों को आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर जिनको नहीं आता तो छोड़ दे इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल चीज आ जाती है बीच में बोलने के लिए। ये सब 2 to the power n के फॉर्म में चलती है, 2 to the power n के फॉर्म में चलती है। जैसे 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, इसके फॉर्म में चलती है, सारे डेटा का जो स्ट्रक्चर होती है। तो 2 to the power n के फॉर्म में चलती है। कितने लोग समझ पा रहे बात को? तो इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हम बोलते हैं ना कि 256
उसके बाद क्या आती है 512 आ जाती है, बीच में नंबर क्यों नहीं आती है? आपने देखा होगा 256 GB, 512 GB, 1024 GB ऐसे आता है, बीच में नहीं आता नंबर, क्योंकि बीच में 2 टू द पावर n नहीं आता। 2 टू द पावर 1 करेगा 2, 2 टू द पावर 2 करेगा 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 32, ऐसे अगर 2 टू द पावर अगर 6 करोगे तो 64, इसलिए आपको पहले 64 GB का जाता था, 32 GB आएगा या तो 64 GB आएगा, बीच में कुछ नहीं आएगा। 2 टू द पावर 7 लोगे तो कितना आएगा 128। इसीलिए जो मोबाइल का जो डेटा आती है, आप देखो डेटा बोल रहे हैं, हाँ, आपका जो मेमोरी आती है वो क्या लिखा होता है 64 GB या 128 GB, क्योंकि ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में चलती है। बीच में आपको नहीं मिलेगा कि आपका 90 GB या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 256 GB आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 2 टू द पावर 8 क्या 256 होती है। ऐसे ही आपका 512 और फिर आपका 1024 से 1 टेराबाइट का आपका मेमोरी आती है। समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर, क्लियर हुआ। ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में चलती है, इसलिए आपको ओके 61 बताओ। वर्ड सर का फुल फॉर्म सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस। हाँ सर, सी होगा। इसका यूनिवर्सल सीरियल बस का होती है। Which of the following domain is used for profit business? .com। .com सर। हाँ बिल्कुल। बाकी सब कॉमर्शियल। जानते हो, ORG तो ऑर्गेनाइजेशन होती है। .com हो जाएगा। ये कितनी आसान है, आराम से कर सकते हो। What is the name of the web page address? Name for the web URL। page address क्या? URL सर। URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स। इसका माइक ऑन है, उसका माइक ऑफ, अगर आपके एंड से ऑफ कर सकते हो तो ऑफ कर दो क्वेश्चन। Which of the following statement regarding to the ICT is are true? बताओ। P है, Q है, रीड करो। ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology। पहला ये P स्टेटमेंट है। दूसरा, converging technologies that exemplify ICT include the merging of audio visual, telephone and computer network through a common cable system। आप बताओ इनमें से दोनों में से कौन है, कौन सही है? क्या खाली पी सही है ऑप्शन ए में? क्या खाली क्यू सही है ऑप्शन बी में? पी और क्यू दोनों सही है, या ना तो पी सही है ना क्यू सही है? बताओ कितना बोलो, कौन सा बोलोगे? क्यू लग रहा है इसमें। बी। बी। आईसीटी का फुल फॉर्म पहले ही बोल चुका था, तो इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी तो नहीं होती है। ये तो गलत हो गया। बाकी दूसरा सही है, क्योंकि आईसीटी का मतलब क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। बहुत आप सिम कार्ड आप लोग इस्तेमाल करते हो, बहुत कुछ करते हो, बताओ सिम का मतलब क्या होगा? सिम कार्ड, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल 2018 में पूछा गया था, एकदम रिसेंट पूछा गया था। ये ठीक होगा है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कितनी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है नोट कर ले। जतिन्स लैपटॉप बस हैज LCD स्क्रीन। द एक्रोनिम LCD स्टैंड फॉर, मतलब आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी। डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट। डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Very good. A computer network which is used to within the a building is called, क्या आपके बिल्डिंग में खाली करना है? WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। MAN लैन, LAN, LAN बोलो। लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क।
लैन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ स्मॉल एरिया में, जैसे किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में। लैन को हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर को एक आपका कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे कि क्या होती है ट्विस्टेड पेयर हो गए या कोक्सेल केबल हो गया, इससे हम करते हैं इसको। नेटवर्क के 4 टाइप होते हैं, इनमें से लैन होता है। 68 Angelis teacher used VLE, a software tools designed to deliver course online। तो VLE का पूरा नाम क्या है बताओ? बी है। VLE का पूरा नाम क्या हो जाएगा? Visual. वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। विजुअल लोकल एनवायरनमेंट नहीं होता है, डी किसने बोल रहे थे? विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होती है, वर्चुअल होता है वो। मैं सब भेज के तो रखा था, आप इसको दोबारा देखोगे तो मिल जाएगा आपको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICT, which of the following statement about spamming is true? बताओ कौन सा आपका स्पैमिंग इज ट्रू? बताओ कौन सा आपका स्पैम होता है? आप देखते हो कि आपका जो ईमेल वगैरह में लिखा होता है ना स्पैम है। पहले तो बहुत आते थे कि आप इतने लॉटरी जीत चुके हो, इतने पैसे मिल चुके आपको, किसी वजह से हमें खुद ही नहीं पता होता है, किसी वजह से ना भेजने वाले को पता होता है। लेकिन उसमें अगर आप जाओगे तो आपको देगा कि आप अपना सारा डिटेल दे दो, बैंक का डिटेल, हैंड देन सब दे दो। गलती से भी किसी ने दिया तो उसका जितना भी नुकसान हो सकता है हो जाता था वो। तो ये सब चीजें बाद में क्या हुआ, उसके लिए कुछ आपका डेवलप किया गया, कुछ इसका आपका इंस्ट्रक्शन डेवलप किया गया कि वो स्पैम में चला जाता है, तो उसमें फिर आप उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। लेकिन कभी कभी जरूरी चीज भी आपको स्पैम में चली जाती है, तो गूगल एक ऑप्शन देता है कि आप उसको क्लिक करके नॉट स्पैम कर सकते हो। तो आप बताओ आंसर क्या होगा 69 का? फर्स्ट है क्या सर, ए वाला? हाँ जी, स्पैमिंग आपका क्या होती है? यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम के लिए, जैसे ईमेल वगैरह के लिए करते हैं। ये डिजिटल हम डिलीवर करते हैं सिस्टम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, किसी मीडिया में हम सेंड करते हैं। और इसमें अनवांटेड बल्क मैसेज जो होती है, जिसका में प्रमोशन मैसेज हो गया या इस तरह का आपका मतलब भ्रामक मैसेज होती है। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी आने लगा है, ऐसे मेरे पास भी आया था कहीं ऐसा कि आपको मतलब आपका व्हाट्सएप पे कैसे आता है कि व्हाट्सएप पे ऐसे मोबाइल वगैरह में जाती है कि आपका नंबर जो है इस तरह से आपका कोई फेमस शो या जो आपका जो टीवी में जो चल रहा है, किसी का नाम दे करके कि आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है, आप लकी ड्रॉ में आए हो, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इनसे बात करो, हैंड टर्न आपको सब कुछ बहुत कुछ बोल देता है वो। जिन्होंने भी ऐसा कोई लिंक वगैरह भेज देता है, कुछ भी कर देता है। अगर अब गलती से भी आपने उसको क्लिक किया, किसने किया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कोड होते हैं कि आपके बिना बोले भी बहुत जगह पे क्या होता है कि कई चीजों को मतलब वो आपको बहुत सी चीजें जानकारी ले लेता है। और अगर मोबाइल पे अगर बैंकिंग डिटेल अगर होती है तो वो भी, या कोई पासवर्ड अगर होता है तो पता नहीं क्या क्या करेगा, वो जानता है जो भेजने वाला होता है। इसलिए सब जी चीजों से सर। बचना चाहिए, कुछ नहीं करना। जी जी सर, हमारे गांव में भी 2-3 जन को कार लग गई है सर। हाँ, इन सब से जब भी कोई इस तरह का मैसेज अननेसेसरी आपको ज्यादा कुछ आपको प्रमोशन दे रहा है, बिना वजह आपको सम्मानित कर रहा है, बिना वजह आपको पैसा दे रहा है, बिना वजह आपको रिवॉर्ड दे रहा है, तो आप अपना उस समय अपने को थोड़ा संयम कर लो, या नियम का पालन करके। ये सब चीजों में कोई फायदा नहीं है। और अगर जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था कि आपका पेटीएम आपका क्या केवाईसी के ऊपर कुछ आया था कि आपका ऐसा ऐसा हुआ है, आप डिटेल जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो, मैसेज में आया था। लेकिन हुआ क्या था कि मैं उससे पहले अपना केवाईसी 10 साल के लिए कर चुका था पेटीएम में, तो मुझे तो पता ही है कि मेरा केवाईसी का डन है, तो वो क्यों आया था? नहीं तो आपका पेटीएम नहीं चलेगा। तो करना क्या चाहिए ऐसे मोबाइल पे, या आपका पेटीएम ब्लॉक हो गया, इस तरह कोई मैसेज अगर आता है, उस लिंक को क्लिक ना करके डायरेक्टली पेटीएम ही खोल लेना, जो आपके पास पेटीएम जो ऐप है। तो मैंने उस ऐप को खोला, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं उसको ब्लॉक मार दिया, जहाँ से भी जिस भी नंबर से मैसेज आया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है, वो
उनका होता है कि अगर 10 में से अगर एक लोग भी गलती करेंगे तो उनको मिल जाएगा। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए, और इसलिए समय समय पे जो है इन सब चीजों पे आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और कई जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब पैसा रिसीव करने के लिए कोई आपको वो नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऐसे कई आपका मतलब लोगों मतलब फ्रॉड कर लेते हैं कि आपको इस तरह से मिल गया, आप वो दवा ये दवा आपको करके सारा कुछ आपको दवा से जानकारी ले लेते हैं। मेरे पास जैसे बहुत से आता है, लोगों के पास भी आता है, तो सरकार या आपका जो इंस्टीट्यूशन होती है उसको उसके लोगों को शिक्षित करती है, समझाते हैं कि आप ऐसे कम्युनिकेशन से दूर रहो, चाहे वो मैसेज के फॉर्म में आए। हाँ वैसे मैसेजेस आ रहे हैं सर सबको, हाँ, उनमें से उनका कहना है कि अगर 10% गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं मैसेजेस कि आप सावधान रहें ये चीजें। हाँ, तो अगर 10% लोग भी फंसेंगे तो वो उनको फायदा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कभी भी कोई चीज ऐसे करनी है, कई चीजों का ध्यान रखोगे कि HTTP में नहीं जाओगे, HTTPS होना चाहिए, एस फॉर आपका सिक्योर होती है। HTTP अगर होता है तो उस लिंक को कभी मत क्लिक करो, अगर मतलब आपका जब स्क्रीन पे लिख के आता है इसमें एस होना चाहिए। एस मतलब एस है कि नहीं उसको चेक कर लो आप, HTTPS है कि नहीं है। अगर कोई लिंक ऐसे आप खोलते हो जहाँ पे खाली HTTP है तो उसको तुरंत आप मतलब बंद कर दो। और जरूरी जो सॉफ्टवेयर होती है वो आप हमेशा अपडेट रखो, जो आपको मतलब इन सब चीजों से बचाती है। एक एंटीवायरस अच्छी वाली रख लो। और कभी भी लोभ में मत जाओ, शॉर्टकट में मत जाओ। ये लिंक आ गया, अगर आपको मान लो आपका SBI में अकाउंट है तो किसी ने मैसेज भेज दिया, वो देखने में SBI जैसे अभी देखो कितने सारे वर्ड है ना, सेम लग रहा था ना, वर्चुअल विजुअल कितने मतलब काफी सारे वर्ड सेम लग रहे थे। आप उस लिंक को मत क्लिक करो, आप डायरेक्टली गूगल में जाओ, आपका बैंक का आपका जो URL है पूरा टाइप करो, उसमें किसी शॉर्टकट में मत जाओ कि आपका SBI कर दिया, वो आपका ऑटो में आ गया, ऑटो सर्चिंग में आ गया, फिर आप उसको क्लिक कर दिए। ये नहीं, पूरा आप क्लिक करो, टाइप करो SBI डॉट जो भी इसका वेबसाइट है, जानो कि आपका बैंक का वेबसाइट क्या है, या आपका कॉलेज का वेबसाइट क्या है, या जो भी आपका जो मतलब आपका फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको, या जो भी आपका मतलब कॉन्फिडेंशियल जो बात चीजें होती है पूरा टाइप करो। करने के बाद वहां से करो, ना कि किसी लिंक को क्लिक करके या कुछ चीजों को। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा आता है, इस तरह के भी होते हैं कि हमारे किसी जानने वाले ने मुझे हमें एक मैसेज कर दिया, जबकि जानने वाले को खुद भी पता नहीं होता कैसे मैसेज चला गया। सच में ऐसा हुआ है बहुत बार। और हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि जानने वाला हमें हमें मतलब हम हमेशा उसका मतलब बिलीव करते हैं, और उसने जो लिंक सेंड किया तो उसको हमने क्लिक कर दिया। और एक्चुअली ये तो आपका मतलब काफी कभी कभी बहुत से बड़े फ्रॉड होते हैं। इसलिए इस तरह की कोई लिंक वगैरह से होती है, पहले क्लिक करने से पहले जानने वाले से अलग से मैसेज करके पूछो कि आपने क्या भेजा है। फिर अगर वो सच में कुछ भेजा होगा तो रिप्लाई देगा कि मैंने ही भेजा है, ऐसा ऐसा चीज है। फिर अगर संतुष्ट होते हो तो फिर करो, अगर असंतुष्ट होते हो तो फिर आप उस हिसाब से काम करो। और मेरे साथ भी ऐसा, जैसे मैं स्काइप पे मैं कर रहा था तो स्काइप पे ऐसे कई दूसरे जो मेरे जानने वाले हैं उनके आईडी से मेरे पास मैसेज आया, या मेरे आईडी से किसी और के पास गया। तो फिर मैंने कम्युनिकेट किया उनसे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं भेज रहा और अपने पता नहीं कैसे आ रहा है। और कई लोगों ने जो क्लिक किया उनको तुरंत आपका जो है, एक तो मेरे स्टूडेंट ही थे, UK से थे, उनका पूरा का पूरा कंप्यूटर ही खराब हो गया, पूरा कंप्यूटर पूरा चेंज करना पड़ा, पूरा कंप्लीट मतलब पूरा उनका जो डेस्कटॉप वगैरह था सब कुछ आपका करप्ट हो गया था पूरा। ऐसा करके उनके बच्चे ने कर दिया था, छोटी बच्ची थी, समझ नहीं पाई थी। तो इन सब चीजों को आपको बचना चाहिए। हम बड़े भी करते हैं कि जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, लोभ में नहीं आना चाहिए, ये सब चीजें सरकार हमें समझाती है या शिक्षित करती है। तो इस तरह से स्पैमिंग जो होती है आपका एक यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सिस्टम, और इसमें आपका प्रमोशन के लिए भी कर देगा कभी कभी। जैसे आपका बहुत से होती है ना कि जैसे व्यावसायिक रूप से आपका लंबा प्रमोशन के लिए ईमेल के जरिए, अब तो ईमेल के जरिए ज्यादा लोग ध्यान देते ही नहीं है, लेकिन पहले सब चीजें आपका बल्क में मतलब होती थी, जो अननेसेसरी थी, अनवांटेड होती है बल्क मैसेजेस इसका आपका। और बल्क मैसेज में आपका ऐसा हो गया, आपका गूगल कर ही देता है कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद पिछला जितना स्पैम में होता है वो आपका डिलीट हो जाती है, अपने ऑटोमेटिक हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर आपको चेक करना है कि नॉट स्पैम करनी है तो उसका आपसे एक लिमिट टाइम होती है, उस टाइम के अंदर आप चेक करके कर दोगे। और अगर आपने नहीं किया तो वो अननेसेसरी ना भरे, वो उसको आपको डिलीट कर दी जाती है।
ओके, तो 69 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पैमिंग इज ए पोस्टिंग और ईमेलिंग, ये आपका अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू ए वाइड ऑडियंस। 70 बोलो क्या होगा? रोम जो होती है क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। तो सही कौन सा होगा? सी सर, सी। हाँ, व्हाट इज मीन बाय टर्म रैम? अभी मैंने रैम के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर क्या करते हैं, इसका यूज करता है। जब कोई प्रोग्राम डी। होता है, डी होगा। जब कोई प्रोग्राम को रन करना होता है तो प्रोग्राम उसका जो डेटा होती है उसको जो रन करने के लिए, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें जो प्रोसेस करके बताती है, उसके लिए जो स्पेस चाहिए होता है उसको हम रैम कहते हैं। ये इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, RWM। अगर आ जाए एग्जाम में, उसको हम कहते हैं RWM कहते हैं। सर 70 का कौन सा राइट बताया आपने? डी, सी सी। रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। Which is the following least matches in the respective of the computer? तो 1 GB इतना है, एक CRT इतनी है। सर रोम तो रीड ओनली मेमोरी होता है ना? हाँ, रीड ओनली मेमोरी है। लीस्ट अच्छा, मैच है ना? रैपिड इसे रीड, बाकी देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लीस्ट, मैं आपके क्या बोला इसमें ना, लीस्ट मैचेस बोला है ना, तो लीस्ट मैच में क्या होगा? यही होगा ना। ठीक है सर, सीपीयू का भी फॉल्स ठीक ही है वाला सर। पूछा। बाकी तो ठीक ही है। गीगाबाइट भी इतनी होती है, CRT मतलब क्या, कैथोड रे भी होती है, CPU भी सर इतनी। ये सीआरटी का एक और बताएंगे, ये मुझे मैंने कैथोड जो ट्यूब होती है, यहाँ पर जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे शायद कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जब खोज हुआ था कि एक ऐसे ट्यूब होती है जहाँ पे आपका कैथोड रे को प्रोड्यूस की जाती है, इस तरह की ट्यूब होती है। और आपका साइंस बैकग्राउंड के हो, फिजिक्स के हो आप? नहीं सर, आर्ट्स है। ओके, तो क्या होती है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक बीम, बहुत आपका बड़ी सी बीम होती है और आप उसको पास करते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, एनोड, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये होती है कि लाइक चार्ज रिपेल करती है। थोड़ा टेक्निकल चीज होती है कि लाइक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन में, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको एक हम एक बीम के जरिए भेजते हैं यहाँ पे कैथोड रे को, और यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अभी मतलब क्योंकि आप साइंस के नहीं हो तो मैं ज्यादा आप इसको नहीं समझोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। तो ये दोनों इसमें आपका रहता है, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो एक पार्ट क्या करता है आपका, ये जो बीम होती है इसको लेंथ के में आपका स्प्रेड कर देता है, मतलब लंबाई में स्प्रेड करता है, और दूसरा पार्ट क्या करता है, इसे चौड़ाई में स्प्रेड करता है। इस तरह से क्या हुआ, आपका स्क्रीन के सामने क्या होती है, पूरा पूरा पिक्चर आपका डिस्प्ले हो जाती है। तो पहले ये थोड़ा कर्व होती थी, इसलिए पहले का जो टीवी में बहुत बड़ा ऐड होता था कि फ्लैट स्क्रीन। फ्लैट स्क्रीन मतलब क्या, ये पैराबोलिक होती थी, तो पैराबोलिक अगर होगा तो थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा ये। तो इसी को फ्लैट करने के लिए कई टेक्नोलॉजी लाया गया था ताकि फ्लैट हो जाए। तो इसको फ्लैट करने पे क्या होगा, पिक्चर इतनी थी, बहुत ज्यादा शार्प दिखती थी पूरा, ये फ्लैट स्क्रीन होगा। तो अब तो सबको सब, अब तो ये टेक्नोलॉजी हट गई है, इससे सारा फ्लैट ही दिखती है। तो ये पूरा का जो नाम है, ये आपका जिन्होंने निकाला था उसका नाम था आपका, उन्होंने नाम दिया था इसको, CRT नाम दिया था, कैथोड रे ट्यूब। पिक्चर ट्यूब के नाम से आप लोग जानते हो ना नॉर्मली आपका, पहले पहले जो बड़ी वाली जो टीवी होती थी, बहुत बड़ी वाली,
उसमें जो इतना बड़ा सा जो आपका जो डब्बे में जो रखा होता था टीवी, उस डब्बे में बड़ी सबसे स्पेस कौन लेता था? ये आपका ट्यूब ही लेता था, इसके अंदर ये होती थी। और ये पूरा इसका मैकेनिज्म था। इसलिए अगर कोई एक प्लेट, जैसे आपका जो एक्स प्लेट, और इसको कहते हैं एक्स प्लेट और वाई प्लेट कहते थे, तो अगर एक प्लेट अगर खराब होती थी तो पिक्चर को वो स्प्रेड नहीं कर पाता था, तो पिक्चर क्या होती थी, एक लाइनिंग में आ जाता था, एक पॉइंटेड होती थी, तो उसका फिर से सही करते थे इसको। इसी को हम कहते थे आपका कैथोड रे ऑसिलेटर के नाम से जानते थे। ये पूरा फिजिक्स के टर्म है, मैंने बहुत छोटे में आपको बताया क्योंकि आप साइंस के नहीं है, इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स आते हैं इसमें। हाँ सर, समझ में नहीं आएगा इतना। तो ये अब ये वर्ड अब तो ये बहुत कम हो गया है। खार पहले का आपका मॉनिटर नहीं होता था, अभी तो आपका इस तरह के आपका चपटे वाला आपका एलसीडी एलईडी आ गया है। पहले का मॉनिटर भी आपका ऐसे इतनी बड़े बड़े होती थी, इसमें सर जो पिक्चर ट्यूब होता था इसी को ही बोलते थे ना, जो पिक्चर ट्यूब पहले के नाम। एक्चुअली से बहुत रेडिएशन होता था, बहुत ज्यादा, और इसीलिए इसको इसके हीट पैदा होता था बहुत भारी मात्रा में। इसको जब बनाते थे इसके अंदर बीच में आपका जो कटा कटा सा होता था, ताकि आपको हीट निकल सके। ऐसे ऐसे चाहे डिजाइन कोई भी होगा, ऐसे कटा कटा सा होगा, नहीं तो हीट आपका जो बनेगा उससे ऊपर जल जाएगा। और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बनते थे, इसलिए मैंने बताया नहीं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें हो जाती है। इसलिए हम पार्टिकल एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका हम तो देते हैं 220 वोल्ट देते हैं, लेकिन ये अंदर जा करके मतलब हजारों वोल्ट पैदा कर देता था। इतने वोल्ट पैदा करता था। इसमें होते हैं कैपेसिटर, नाम सुने आपने कभी कैपेसिटर का? कैपेसिटर कैपेसिटर तो माइक्रो फैराड में होती है या मिली फैराड में होती है। माइक्रो फैराड मतलब क्या होती है? 10⁻⁻6 फैराड होती है। मिली मतलब होती है 10⁻³ फैराड होती है। तो ये नॉर्मली ऐसे आपके बहुत से कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर होता है, इतनी मात्रा में होती है, उसमें आपका जो कॉशन लिखा रहता है, सावधानी लिखी रहती है। स्विच ऑफ करके भी अगर आप डब्बे को खोलते हो, और अगर आप नहीं जानते हो आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो बाई चांस गलती से अगर आपने ऐसा किसी जगह हाथ रख दिया तो मृत्यु तक हो सकती है, जबकि स्विच ऑन है, प्लग खोला हुआ है, क्योंकि वो इतने एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्योंकि वो 220 वोल्ट से हजारों वोल्टेज को पैदा करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आपको उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ मतलब आपका वोल्ट का आपका जो है हजारों वोल्टेज का आपको क्रिएशन चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन को बीम जो है वो स्क्रीन तक पहुंचेगा। तो उसको बनाने के लिए अंदर ही अंदर ऐसा मैकेनिज्म होती है जो 220 वोल्ट को आप स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम सुने हो? ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो आपको मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देता है। जी हाँ, तो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करके बनाते हैं। हाँ जी, उसमें बहुत से ठीक है। वो हाँ। तरीके होते हैं। तो फिर इसलिए हम इसके अंदर कभी मतलब हम इसको छूते नहीं थे, लेकिन इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता था। सोचिए इतनी ज्यादा रेडिएशन करेगा। इसलिए पहले के जो कंप्यूटर होते थे, अगर बैठ जाओगे तो आपको सर पे दर्द हो जाते थे, बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वो रेडिएशन को झेलना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब तो ऐसे ऐसा चीजें आ गई है, एलईडी वगैरह का सबसे एलईडी एलसीडी जो आती गई है एक के बाद एक। अब तो आपका ओएलईडी आ गया। कितने लोग जानते हैं ओएलईडी के बारे में? ओएलईडी नहीं जानते हैं सर, ये नए टेक्निक है। ये ऑर्गेनिक एलईडी होता है, जो बहुत और ज्यादा अच्छे आपका मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती सेफ है और होता है। सेफ होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऑर्गेनिक एलईडी कहते हैं इसको। तो ये उस समय बेहद ज्यादा मतलब, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसे इस्तेमाल करने होते थे। और आंखें जलती थी, मैंने खुद देखा है, आंखें जलती थी, मतलब बहुत ज्यादा जलती थी। मतलब रेडिएशन को मतलब हमें उठ के जाना पड़ता हाँ, था। नींद आ जाता था सर, नींद आ जाता था सही चीज देखने के बाद। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर उसके एडवाइजरी बहुत थे, लेकिन हम फॉलो नहीं करते थे। घर पे भी था कि आप इसको ऐसे जगह रखो जहां से आपका खिड़की, जिधर खिड़की हो, कि रेडिएशन यहाँ से निकल के आपको खिड़की की तरफ चले जाए। लेकिन कहाँ पे, हमारे घर, सबके घर में ऐसा थोड़ी होता था कि इस तरह की सुविधाएं तो होती नहीं थी। कितने लोगों का तो घर में ऐसा होता था खिड़की नहीं होता था। तो फिर वो चलता गया, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई। और उसके बाद आपका इसमें आपका जो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी ये आपका जो सीआरटी वगैरह था। लेकिन उसमें जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा साइंस में चले जाने पड़ेगा, तो हम छोड़ देते हैं इसको। तो ये आपको क्लियर हो गया।
72 बताएं, which of the following file format not a video file format? 2090 में आ गया था, देखो वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है? AVI, MOV, MP4, JPEG, कौन सा बोलो? JPEG। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या करता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं इसको, JPEG के। याद रखना, फुल फॉर्म को पूछे जाते हैं अक्सर। इमेज के लिए जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं इसको। ये आपका इमेज को लेता है और स्टैंडर्ड इमेज को लेकर के आपका उसको कंप्रेस करके, इसलिए JPEG का जो आपका साइज बहुत छोटा होता है। JPEG सही है, 2019 में आया था, जो बहुत रिसेंट एग्जाम में आया था ये। JPEG सर फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ग्रुप। ओके। सारा मैंने भेज के रखा है, आप लोग उसको तैयार करो। कि देखो अभी आपका अगले बार का जो आ जाएगा ना, फिर आप लोग रिवीजन के लिए जब मतलब बोलोगे तो बैठना क्लास, उस समय मैं जब बोलता हूँ कि करने के लिए सब लोग नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि बाद में आप लोग बोलोगे मुझे करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होगा, सबके एग्जाम चलेंगे। मैं ये क्लास में बहुत कम लेता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ अलग अलग तरह के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, और 9th से लेकर 12th तक के, और भी बहुत से कॉम्पिटिशन के मेरे दिन भर क्लास चलती रहती है। उन लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय मैं बहुत ही कम क्लास ले पाऊंगा, कि आपको अगर बोलोगे रिवीजन वगैरह कराने के लिए, मैं ले ही नहीं पाऊंगा उस समय, क्योंकि तो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी मेरा बहुत सारे क्लासेस मतलब मुझे देने होते हैं दिन भर में। इसलिए अभी जो मैं साथ साथ करा रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ कर लो, ताकि उस समय खुद ही रिविजन कर पाओ आप लोग, ज्यादा दिक्कतें ना हो। लेकिन बाद में क्या होगा कि आप लोग बोलोगे मैं नहीं आ पाऊंगा, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी एग्जाम के टाइम में। सबको हर बार मैं देखता हूँ कि जब एग्जाम आता है तो 1 महीने पहले सब लोग जाग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा था। अभी से जाग जाओ, अभी से करो आप लोग, जो मैं भेज के रखा हूँ उसको रीड कर लो, और आना उसी में से है लगभग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज नॉट है, तो बोल दिया आपको। SMTP का मतलब क्या होता है बता दो? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? टी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच। हम अगले क्लास में इसके बाद के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति, ओम शांति, शांति। हरिओम सर। हरि ओम।